हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुम लोग को आज सिखाऊंगा कि क्लास 11 साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। और सेट्स क्या होता है बच्चों, मैं तुम लोग को अच्छा से सिखाऊंगा, ठीक है। और अच्छे से ध्यान दे के सीखो। और अगर मेरे चैनल को अच्छा लगेगा तो प्लीज, और पहली बार आया है तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम लोग को सेट्स क्या होता है। और ये चैप्टर बहुत इजी है, हम देखा ये सबसे इजी चैप्टर यही है और तुम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला नाम है सेट्स। और सेट्स क्या होता है मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, सेट्स क्या होता है कि a set is a well defined collection of objects। उसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो अच्छे से, जो मतलब वेल डिफाइन होता है। जैसे कि अभी सोच लो कि हम लोग का हाउ मेनी डेज इन ए वीक, देखो एक सप्ताह में कितना दिन होता है बच्चों, 7 दिन होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग काउंट करने सकता है और वो वेल डिफाइन है, ठीक है। अभी देखो 1 ईयर में कितना मंथ होता है बच्चों, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, ठीक है। तो हम वो भी वेल डिफाइन है इसे, ठीक है। तो इसी टाइप का जो वेल डिफाइन है, अभी यहाँ पे कितना बेंचेस से, कितना स्टूडेंट्स से, कितना गर्ल्स से यहाँ पे, तो हम लोग ये भी क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का मतलब जो, इसलिए जो वेल डिफाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम तुम लोग को बताएगा ना, तो यहाँ पे पृथ्वी में तुम 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स का नाम बताओ तो तुम लोग बताने नहीं सके, क्योंकि मतलब हर एक लड़की खुद के लिए मतलब ब्यूटीफुल होता है। जैसे कि हम अगर तुम लोग को पूछेगा कि 10 मोस्ट हैंडसम बॉयज इन दिस वर्ल्ड का नाम बताओ तो कोई बोलने नहीं सके, खुद के लिए मतलब हैंडसम होता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मतलब सेट्स क्या होता है बच्चों। देखो सेट्स जो वेल डिफाइन होता है, जो हम लोग जैसे कि डिफाइन करते हैं, काउंट कर सकते हैं ऐसे, तो वही सब होता है कि वेल डिफाइंड, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलेगा कि लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स, तो तुम लोग काउंट करने सकेगा बच्चों, ऐसे डिफाइन होता है, मतलब जो डिफाइन होता है उसको बोलते हैं एक्चुअली सेट्स, ठीक है। तो इसे टाइप का, तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि a set is a well defined collection of objects, ठीक है। और हमेशा सेट्स को ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे के मतलब लिखता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी एक दिखा रहे हैं, हम इसमें लिख के भी दिखाया है तो यहाँ पे दिखाया जैसे भावेल है, ठीक है बच्चों। भावेल है, जैसे कि हम भावेल के बाद में, तो भावेल सबको पता है कि देखो ये भावेल भी हम लोग क्या करना है कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट देख के लिखना है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ऐसे टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखता है, हमेशा मतलब कॉमा देख के भी ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉमा देख के जो लिख रहा है बच्चों, तो ये जो जितना लिखा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अंदर का ये जो लिखा है हम कॉमा देखिए, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, कुछ भी एक सेट लिखने में सेम एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते, तो ये बात थोड़ा ध्यान देना है। और इस बात तो ठीक है बच्चों। और एक हम बताएगा तुम लोग को, देखो जैसे कि फेवरेट फ्रूट का नाम बताओ, जैसे कि हो गया फेवरेट फ्रूट का नाम हो गया एप्पल हो गया। तो एप्पल की स्पेलिंग जैसे कि हम लोग को ए डबल पी एल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है एप्पल, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे अभी, सेट्स मैं इसका एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों ये हो गया, अभी ये लिखा है ए लिखा है, जैसे कि ये पी हो गया, तो एल हो गया, यहाँ पे ई हो गया। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सेम एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, थोड़ा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 2 बार पी लिख दिया तो गलत हो सकता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि कुछ भी एक वर्ड लिया यहाँ पे एप्पल बोल के लिया है, उसका हम लोग यहाँ पे कॉमा दे के लिखा है, तो यहाँ पे देखो डबल पी है, लेकिन डबल पी क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, तो ये बात थोड़ा ध्यान देना है। अगर ऐसे भी लिख भी लिया एग्जाम में ए डबल पी एल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम लोग को, लड्डू गुड्डी मिलेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लड्डू गुड्डी मिलेगा। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान देना है कि मतलब हर सेट्स को मतलब ऐसे कॉमा दे के ऐसे लिख सकता है, ठीक है। और मतलब सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, वो बात भी थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा गौर से देखना है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को, सेट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि रोस्टर और टेबलर फॉर्म बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हमेशा मतलब कुछ भी वर्ड हो और कुछ भी नंबर्स हो हम लोग कॉमा देख के लिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख के दिखाया है, जैसे क्या हो गया, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड and they are separated by commas and enclosed within brackets।
ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखा है भावेल, अभी हम थोड़ा पहले में बोला बच्चों, यहाँ पे देखो भावेल का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे कोमा देके लिखा है। देखो बच्चों यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। और हमेशा ये रोस्टर और टेबुलर में बच्चों क्या करना है कि कोमा देके रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, वो बात है। और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे अनदर मेथड है बच्चों, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख के भी दिखाए, all the objects of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। बच्चों ऐसे अभी देखो तो बच्चों इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है तुम लोग, तो थोड़ा गौर से देखना है बच्चों। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमेशा मतलब ऐसे कॉमा देख देख के रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा देख के मतलब देखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि सेम एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है, वो बात थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में यही देखो भावेल लिया यहाँ पे, तो हम लोग क्या किया एक सेंटेंस में लिख के दिखाया, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाया भावेल भी लिया है हम, तो x is a vowel in the English alphabet। तो ऐसे बच्चों देखो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस से तुम लोग लिख सकता है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा कुछ भी एलिमेंट्स को और कुछ रिप्रेजेंट करने से मतलब हमेशा सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि अभी नेचुरल नंबर बच्चों कितना है, तो नेचुरल नंबर बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे लिखेगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो हमेशा कॉमा देके लिखेगा, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे टाइप का लिखेगा ना, कॉमा देके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेम नंबर को यहाँ पे हम लोग अगर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, देखो x is to x is a natural number, नेचुरल नंबर। देखो तो बहुत इजी है, तो आराम से तुम लोग सीख जाएगा। तो ये हम थोड़ा दिखा रहे हैं कि सेट्स क्या होता है और कैसे टाइप का लिखता है, तो उसका पार्ट्स को क्या नाम बोलता है, मेथड सब हम दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म मेथड बोला जो कॉमा देके रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हम दिखा है कि कुछ भी एक नंबर से कुछ भी एक इक्वेशन में लिख सकते हैं, अदरवाइज तुम क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसी टाइप का ये स्टार्टिंग है, बेसिक है। तो हम क्या करेंगे पूरा चैप्टर का स्टार्टिंग से हम पूरा सिखा देगा, मतलब सेट्स किसको बोलता है, पूरा क्वेश्चन से पूरा करवा देगा। तो थोड़ा ध्यान देना है, और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने से अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको भी ऐसा लगेगा कि बच्चे लोग थोड़ा इंटरेस्टेड में है या सीखने का मन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा सीखते जाना है, ठीक है। तो ये हम पहला वीडियो है ये चैप्टर का, थोड़ा ये स्टार्टिंग का सेट्स के बारे में हम बताया, और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे उसका एक्सरसाइज हम पूरा डिटेल्स में सिखाएगा, और सेट्स का टाइप्स भी होता है उसके बारे में बताएगा, पूरा डिटेल्स में बताएगा, और हम लोग मतलब सीखते जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है, तो देखते रहे मेरे वीडियो को, और एक बार अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।